जय जिनेंद्र। अर्चना मॅम म्यूट झालंय, म्यूट ऑन केलंय, चालू करायला. जय जिनेंद्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराध्ययन सूत्र का 33वां सूत्र कर्म प्रकृति के अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 34वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोटिया, इनके मुखारविंद से उत्तराध्ययन सूत्र की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे ही कल हमारा इसी लिंक पे संतोष जी रांका, इनका दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे गुरुवार तारीख 10, उनका विषय है हमने मोक्ष चखा है क्या, तो ये लेक्चर रखा हुआ है। तो आप सभी से विनंती है कि कल दोपहर को 2:30 बजे इसी लिंक पे हमने मैसेज डाला हुआ है वेरी पे, और जो भी फेसबुक पे सुन रहे हैं उनको भी हम मैसेज डालेंगे फेसबुक पे। आप वो लिंक कॉपी करके रखना और कल ये लेक्चर आप सुन सकते हैं। संतोष जी रांका, इनका है हमने मोक्ष चखा है क्या। जरूर जरूर सभी ने अटेंड करना, बहुत ही बढ़िया विषय है। आज तक मोक्ष के बारे में आपने कभी कुछ सुना नहीं रहेगा, ऐसा व्याख्यान आप सुनेंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ये एहसास है हमें। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कल दोपहर को 2:30 बजे जरूर जरूर आप सभी ने अटेंड करना। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी, हाँ, एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। अभी हम सुनेंगे कर्म। शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहूणम। एसो पंचन मुक्कारो सव पावपनाशनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। श्रीविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा, उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, कल हमने विषय देखा था आयुष्य बंध के कारण कौन कौन से होते हैं। कल हमने नरक गति के बंध के कारण देखे थे। नरक गति जो भयंकर वेदनाओं से भरी हुई है, जो जिंदगी भर वेदना ही वेदना देती रहती है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की इतनी ज्यादा वेदना होती है और वेदनाओं को भुगतने के लिए ही वो स्थान तय किया जाता है। ऐसा जो नरक है वहाँ कौन किस कारण से जाया जाता है उसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। अति लोभी व्यक्ति, अति द्वेषी, अति मत्सरी, अति क्रोधी व्यक्ति, जो स्वभाव से बहुत ज्यादा तीव्रता जिनके मन में रहती है, लोभ की, द्वेष की, मत्सर भाव की, क्रोध की, जो बहुत बड़े बड़े झूठ बोलता है, ऐसे झूठ बोलता है कि लोगों को ऐसे फंसा देता है कि जिंदगी से उठा देता है। ऐसे ऐसे लोगों से झूठ बोलकर लोगों को तकलीफ देने का काम करते हैं। फिर चोरी करना, बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, डकैती करते हैं। ऐसे जो ये तो बातें करते ही है, पर इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संघ का भी घात करने वाले होते हैं। जो अपना संघ होता है, समाज होता है,
समाज में ऐसी वितुष्टि फैला देते हैं कि उसके कारण से समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। समाज में फूट पड़ जाती है, लोगों में ग्रुप्स बन जाते हैं और एक दूसरे में झगड़ा लगाने का काम कर देते हैं, जिसके कारण से समाज की जो एकता होती है उस एकता को भंग करने का काम करते हैं। ऐसे लोग भी अगर वो काम जब वो कर रहे हैं उस समय उनका आयुष्य का बंध हुआ तो वो इतना बड़ा नुकसान समाज का कर रहे हैं, इस कारण से उनको नरक गति का बंध हो सकता है। ऐसे नरक गति के बहुत सारे कारण हैं। और जिन वचनों का उत्थापन करने वाले जो जिन वचन है, जिनेश्वर भगवान की जो वाणी है, उस वाणी के विपरीत जो प्ररूपणा करते हैं, उस वाणी को एकदम झूठा साबित करने का प्रयास करते हैं और उसके विपरीत जो प्ररूपणा करने में लग जाते हैं। फिर तीर्थ की प्रतिष्ठा कम करते हैं। तीर्थंकर ने जो 4 तीर्थों की स्थापना की है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, इन चारों तीर्थों की जो प्रतिष्ठा होती है, ये उस प्रतिष्ठा को कलंक लगाने का, दाग लगाने का काम करते हैं, उस प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास करते हैं। अन्य समाज के सामने इस तीर्थ की प्रतिष्ठा को कम करते जाते हैं और इसके कारण से भी उनका नरक गति का आयुष्य का बंध होता है। और उसके बाद जो रौद्र ध्यानी होते हैं, जिनका ध्यान रौद्र परिणामों से, हिंसक वृत्ति से भरे हुए जिनके परिणाम होते हैं, ऐसे लोग भी नरक गति का आयुष्य का बंध करते हैं। तो ये नरक गति के हमने अलग अलग प्रकार कल देखे थे, नरक गति में जाने के। आज हम देखने वाले हैं तिर्यंच आयुष्य के परिणाम, बंध के कारण क्या होते हैं। तिर्यंच गति में कौन जाता है, तिर्यंच गति का बंध किस कारण से होता है। तो पहले तिर्यंच गति यानी क्या होती है। तिर्यंच यानी जो तिरछा चलता है, जो व्यक्ति, जो जीव तिरछा चलता है, जिसका शरीर टेढ़ा होता है, तिरछा शरीर होता है, जो सीधा कभी नहीं हो सकता, तिरछा ही होता है। हम देखते हैं जितने भी पशु है, पक्षी है, सभी जितने भी जानवर है, सभी का शरीर कैसा होता है, पीठ और सर एक ही लाइन में होता है। हमारा ऐसा सीधा शरीर होता है, उनका ऐसा आड़ा शरीर होता है, टेढ़ा शरीर होता है। तो ये तिरछी गति होती है, तिरछी गति, तिर्यंच, इसीलिए इनको तिर्यंच भी कहते हैं। और तिर्यंच गति जो है उसमें एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव होते हैं। एकेंद्रिय में कौन कौन से जीव है, जिनके पास सिर्फ एक इंद्रिया है, सिर्फ शरीर है, बाकी कोई इंद्रिया नहीं है। ऐसे जो एकेंद्रिय जीव है, वे एकेंद्रिय जीव जिनको स्थावर भी कहा जाता है, ये सभी तिर्यंच गति में आने वाले जीव है। तो स्थावर में कौन कौन से जीव है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये जो पांचों प्रकार के जीव है, ये पांचों जीव स्थावर काय कहलाते हैं, एकेंद्रिय कहलाते हैं। तो ये एकेंद्रिय अवस्था में भी हम जा सकते हैं। यहाँ से अगर हमने ऐसे कुछ कर्म बांधे हैं, ऐसी कुछ हमारी मनोदशा रही है, उस मनोदशा में जब हमारा आयुष्य का बंध हो जाता है तो हम एकेंद्रिय तक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें भी हमारा जन्म हो सकता है। क्योंकि ये मनुष्य जन्म जो है ना हमारा, वो जंक्शन स्टेशन है। यहाँ से आपको जहां जाना है वहां की टिकट मिल जाती है, जहां पर भी जाना है वहां की रेलगाड़ी आपको मिल जाएगी, वहां की व्यवस्था, वहां का रास्ता आपको खुला रहेगा, जहां पर भी जा सकते हो। ऐसे देखा जाए तो देवता और नारकी के जो जीव होते हैं, देवता देवता मरकर वापिस देवता नहीं बन सकता। देवता जब आयुष्य का बंध करता है, देवलोक में जब आयुष्य का बंध होता है, उनका भी आयुष्य का बंध होता है ये अग्रगति का, तो वो कभी वापिस देवलोक का आयुष्य का बंध नहीं कर सकते। वहां इतना सुखोपभोग करने के बाद भी उनको कितना भी लगे कि वापिस हमें यहीं पर आना है, यहीं पर रहना है, देवलोक में ही हमारा जन्म होना चाहिए, इतना कितना भी लगा तो भी वो वापिस देवता मरकर देवता नहीं बनते हैं। देवता मरकर नरक भी नहीं जाते हैं, नरक में भी नहीं जा सकते हैं। मतलब देवता और नारकी ये दो गतियां ऐसी है कि वहां पर सिर्फ मनुष्य और तिरंज का आयुष्य बंद हो सकता है। देवता को देवता का आयुष्य नहीं, नारकी का आयुष्य नहीं, नारकी को नारकी का भी आयुष्य नहीं मिलता वापिस, और देवता का भी नहीं मिलता है। मतलब जो वैक्रिय शरीर वाले हैं वो वापिस वैक्रिय शरीर का शरीर गति नहीं प्राप्त कर सकते, वैक्रिय शरीर वाली गति वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये उनमें उनमें मतलब ये बड़े बड़े तो एकदम स्टॉप हो जाते हैं उनके विषय। पर मनुष्य और तिर्यंच का कैसा होता है, तिर्यंच भी
चारों गतियों का बंध कर सकता है, पर चारों गतियों में भी उनकी लिमिट होती है। हर स्थान पर वो नहीं जा सकते हैं। हम देवताओं में जाएंगे तो देवता में आठ आठ देवलोक तक को जा सकते हैं, उसके आगे का बंध नहीं कर पाते हैं। या मोक्ष का तो सवाल ही नहीं आता है। और बाकी भी जहाँ जा भी जाते हैं तो उनका थोड़ा लिमिट हो जाता है। पर मनुष्य गति ऐसी है कि वो चारों गति में चाहे जहाँ एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, नारकी हो, देवता हो, मनुष्य हो, चाहे जहाँ हो, इतना ही नहीं मोक्ष भी हो, मोक्ष में भी जा सकता है। तो मनुष्य के पास ये इतनी ताकत होती है, मनुष्य गति में ही इतनी ताकत होती है कि वो जहाँ की चाहे वहां के आयुष्य का बंधन कर सकता है। और आयुष्य का बंधन नहीं भी करना है तो नहीं भी कर सकता है, सीधा मोक्ष में भी जा सकता है। ये सभी ताकत सिर्फ मनुष्य के पास होती है। बाकी अन्य प्राणियों के पास, अन्य जीवों के पास ये ताकत नहीं होती है। तो इस प्रकार ये जो हमारा तिर्यंच का आयुष्य है, तिर्यंच में एक इंद्रिय में तो ये स्थावर जीव आ जाते हैं। फिर बेंद्रिय वाले जो जीव होते हैं उनके पास सिर्फ शरीर और जीभ होती है, रसना। शरीर और जीभ दो ही इंद्रिया उनके पास होती है। और वे जीव जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, लर्ट वगैरह होती है, या पानी में जो लंबे लंबे कीड़े आते हैं ना बारिश के समय, उनको वे कीड़े भी बेंद्रिय होते हैं। तो इस प्रकार वे बेंद्रिय अवस्था, सिर्फ उनके पास जीभ होती है, रसना होती है और शरीर होता है, बाकी कोई इंद्रिया उनके पास नहीं होती है। तेंद्रिय वाले जो जीव होते हैं उनके पास शरीर, रसना और घ्राण, नाक, ऐसे तीन इंद्रिया उनके पास होती है। इसमें जू, लीक, चीटिया वगैरह ये सारे तीन इंद्रिय वाले जीव आते हैं। तो ये तेंद्रिय वाले जो जीव होते हैं इनके पास सिर्फ तीन इंद्रिया होती है, वो उसमें में ही अपना आयुष्य चलाते रहते हैं। फिर चार इंद्रिय वाले जीव होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा की आंख होती है, शरीर, जीभ, नाक और आंख, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरेंद्रिय, ऐसे चार इंद्रिया उनके पास होती है। चौरेंद्रिय वाले जीव होते हैं जो आकाश के लाइट के कीड़े जो आते हैं, पतंगा जो आते हैं, मकोड़े होते हैं, ऐसे जो भी जीव होते हैं वे चौरेंद्रिय वाले जीव कहलाते हैं। और पंचेंद्रिय जो जीव होते हैं, तिर्यंच में पंचेंद्रिय जो जीव होते हैं वे सन्नी पंचेंद्रिय और असन्नी पंचेंद्रिय, ऐसे दो प्रकार के होते हैं। पांचों इंद्रिया मिल जाती है, कान, श्रवणेंद्रिय जो होती है, श्रोतेंद्रिय मिलना ये बहुत बड़ी बात है। जिसको श्रोतेंद्रिय मिलती है वो पंचेंद्रिय जीव होता है। तो ये पांच इंद्रिया उनको मिल जाती है, पर सभी पांच पंचेंद्रियों को मन भी मिलेगा ही ऐसा कोई जरूरत नहीं है। जो सन्नी होते हैं उन्हीं को मन मिलता है, जो असन्नी होते हैं उनको मन नहीं मिलता है। तो बिना मन वाले भी पंचेंद्रिय जीव होते हैं। जैसे और जो बिना मन वाले होते हैं, असन्नी जो जीव होते हैं, वे गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं, वे अपने आप समूर्छित उत्पन्न होते हैं। ये सभी एकेंद्रिय से लेकर असनी पंचेंद्रिय तक के जितने भी जीव है वे सारे समूर्छित उत्पन्न होते हैं, वो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं। जो गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव होते हैं वे ही सन्नी पंचेंद्रिय कहलाते हैं। और उसमें भी जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्पर, भुजपर, ऐसे पांच प्रकार के सन्नी पंचेंद्रिय के जीव होते हैं। जलचर यानी जल में रहने वाली मछलियां वगैरह है, मगरमच्छ है, मछलियां है, जो है वो पंचेंद्रिय होती है, मन वाले होते हैं वो। स्थलचर यानी भूमि पर चलने वाले, गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी वगैरह जो भी, शेर, चीता, जो भी जानवर है वे सारे स्थलचर कहलाते हैं। खेचर यानी क्या, आकाश में उड़ने वाले जितने भी पक्षी है, खे यानी आकाश, आकाश में उड़ने वाले जितने भी पक्षी है वे सारे खेचर कहलाते हैं। फिर उर्पर, उर्पर यानी पेट के बल पर चलने वाले, पेट पर के बल पर चलने वाले, जैसे सर्प वगैरह होते हैं, सांप वगैरह जो जीव होते हैं वे पेट के बल पर चलने वाले होते हैं, तो उनको उर्पर कहते हैं। और फिर भुज पर, भुज पर यानी भुजाओं के बल पर चलने वाले, जिनको बहुत ज्यादा पैर होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे भुजाएं होती है, उनमें भी काफी प्रकार के जीव होते हैं, तो वो भुज पर कहलाते हैं। तो ऐसे इतने प्रकार के तिर्यंच होते हैं। और इन तिर्यंचों में क्या होता है, इनकी काया तो टेढ़ी होती ही है, इनके पास, जिनके पास मन है, जो विचार कर सकते हैं, जो मन उनके पास होती है, पर मन होते हुए भी वे उसकी अभिव्यक्ति नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास जिह्वा है, बहुत बड़ी जीभ होती है,
हमसे बड़ी जीभ जानवरों की होती है, गाय भैंसों की जीभ कितनी बड़ी बड़ी लंबी होती है, पर वो बोल नहीं पाते हैं। बोलना उनको, उनकी बोली उनकी जो उनके पास भाषा का वैभव नहीं है, वाणी का वैभव नहीं होता है, जो हमारे पास है, मनुष्य के पास है। तो ये जो मनुष्य प्राणी है, मनुष्य प्राणी के पास सभी प्रकार का वैभव है, सब कुछ अपने मन की बात वो सामने वाले के सामने दूसरों को बोलकर सुख को समृद्ध कर सकता है, दुख को हल्का कर सकता है, सभी प्रकार की बातें मनुष्य कर सकता है। तो मनुष्य के पास इतनी ज्यादा ताकत होती है, इसीलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, दुर्लभ कहा गया है। तो इन चारों सभी गतियों में, तीनों गतियों में घूमने वाले, तीनों गतियों में रहने वाले जो जीव होते हैं, उनको इतना वाणी का वैभव नहीं मिलता है, बोलने की भाषा, बोलने की इतनी कला उनके पास नहीं होती है, विचारों को अभिव्यक्ति देने की शक्ति उनके पास इतनी नहीं होती है। देवताओं के पास भी इतनी नहीं होती है, नारकी का तो सवाल ही नहीं आता, तिर्यंच का भी सवाल नहीं आता है। तो इस प्रकार ये तिर्यंच जो गति होती है, तो मुख्य बात क्या होती है, तिर्यक, तिर्यक योनि, उनकी तिर्यंच की टेढ़ी गति होती है। तो ऐसा टेढ़ा शरीर, ऐसा इतना परावलंबी पर स्वाधीन ऐसा शरीर उनको क्यों मिलता है? क्यों उनके इतनी शक्ति उनके पास होते हुए भी हमसे ज्यादा शक्ति उनके पास होती है? मनुष्य से ज्यादा हम हॉर्स पावर कहते हैं, हाथी के पास, शेर के पास कितनी ज्यादा शक्ति होती है, पर इतनी शक्ति होते हुए भी वे पर स्वाधीन है। वो अपना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो अपनी प्रगति नहीं कर सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते हैं। आप देखना, अब हजारों साल पहले जो कुत्ते कुत्ते थे, आज के जो कुत्ते हैं उनमें कोई फर्क नहीं है, वो भी कुत्ते सिर्फ भूखने वाले थे, अभी आज के भी कुत्ते भूखने वाले होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता है। तिरंज कितने हजारों साल पहले के तिरंज और आज के तिरंज में कोई फर्क नहीं है, पर मनुष्य में कितना अंतर दिखता है, पहले के मनुष्य और आज का मनुष्य कितना अंतर आता है, कितना प्रगत हमारा जीवन है, कितना आगे आगे हम बढ़ते जाते हैं, भौतिकता में कितना कितनी प्रगति करते हैं। पहले मतलब हमारे जो पहले वाले लोग थे, उनके उनके जीवन शैली में और हमारे जीवन शैली में और हमारे आगे वाली जो पीढ़ी है उनकी जीवन शैली में कितना अंतर आ रहा है। हम देखते देखते कितनी प्रगति कर रहे हैं और कितना अंतर हमें दिख रहा है। तो ये सारा मनुष्य के लिए संभव है, चिड़ियन के लिए ये बातें संभव नहीं है। वो जो उनके संस्कार पड़े हुए हैं, उनके उस जिस गति में वो जाते हैं, जिस शरीर को वो प्राप्त करते हैं, उस शरीर के अनुसार ही उनका वर्तन रहता है, उससे अलग उनका वर्तन नहीं हो सकता। ऐसे तिर्यंच गति को कौन प्राप्त कर सकता है, कौन जाता है वहां? ऐसी पराधीन, पर स्वावलंबी, परावलंबी जो जीवन होता है, हतबलता जिनमें होती है, ऐसे जो लोग होते हैं उनके उनकी योनि में कौन व्यक्ति आयुष्य का बंध करके उनकी योनि में जन्म ले सकता है? तो उसके लिए कहा है मुख्य बातें तो क्या कही है कि जो मिथ्या कर्मों का आचरण करता है, मिथ्या कर्मों का आचरण करना मतलब क्या है? जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, मतलब ही जो घर परिवार संसार जो भी चीजें हमें दिखती है वे सारी पर है, मिथ्या है, और उसको हम सत्य मान लेते हैं। पर वस्तु को हम सत्य मान लेते हैं और उसी के अनुसार उसी के साथ हम वैसा ही व्यवहार करते जाते हैं, उसको इतना ज्यादा सत्य मान लेते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं, उनके जैसा व्यवहार करते हैं। तो ये मिथ्या आचरण मतलब स्वयं को भूलकर दूसरों के समान रहना, दूसरों के उनको कैसा लगेगा, उनको कैसा लगेगा, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सारा करना और सारा ये मिथ्या आचरण कहलाता है। तो जिसके कारण से संसार बढ़ता जाता है, ऐसा आचरण करना वो मिथ्या आचरण है। फिर ठगबाजी करना, दूसरों को ठगना। हम कैसे बुद्धिमान लोग तो होते हैं, मनुष्य के पास बुद्धि है, बुद्धि का उपयोग वो करता है, पर वो बुद्धि का उपयोग अच्छे काम में भी हो सकता है और बुरे काम में भी हो सकता है। तो दूसरों को ठगने में जो उपयोग करता है, दूसरों को लूटने में उपयोग करता है, दगाबाजी करता है और दूसरों को झूठा उपदेश देता है। उपदेश देता है पर कैसा उपदेश है? झूठा उपदेश है। मतलब जो बातें
आत्म साधना की प्रगति, आत्म साधना की बातें नहीं है, आत्मा की प्रगति की बातें नहीं होती है। संसार बढ़ने वाली जो बातें होती है उसी का उपदेश देते जाते हैं। मतलब ऐसा उपदेश देना कि जिसके कारण से हमारा ध्यान संसार में ही बना रहे, संसार में ही बना रहे, और संसार को बढ़ाने में, संसार के राग द्वेष के खाते में ही हमारा जीवन व्यतीत होता रहे, इस प्रकार का उपदेश जो देते हैं। तो झूठा उपदेश देने वाले जो होते हैं, फिर झूठे तोल माप करने वाले होते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवहार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में दूसरों को लूटने का ही ध्यान उनका रहता है, दूसरों के पैसों की ओर ही उनका ध्यान रहता है, कैसे मैं इसके पैसे अपने हासिल कर सकूं, उसके लिए अलग अलग तरकीबें निकालता जाता है और लोगों को ठगने का प्रयास करते जाता है। तो ऐसे जो काम करता है वो भी तिर्यक गति का बंध करता है। फिर क्लेश करना, बातों बातों में इतने झगड़े करना, सबके साथ झगड़ा करना, झगड़ालू वृत्ति जिसकी होती है, सबको झगड़ालू वृत्ति वाला व्यक्ति क्या होता है, स्वयं भी अशांत रहता है और दूसरों को भी अशांत करते जाता है, वातावरण को इतना अशांत कर देता है कि सब लोग उससे परेशान हो जाते हैं। ऐसी वृत्ति जिसकी होती है वो भी उस समय, जिस समय वो झगड़ालू वृत्ति में आसक्त रहता है, उस समय अगर उसका आयुष्य का बंध होता है तो वो तिर्यक गति का बंध कर सकता है। फिर दूसरों की निंदा करना, निंदा करने का एक बहुत शौक होता है हमारी बहनों को, भाइयों को। हम क्या करते हैं, एक दूसरे की बातें देखते हैं और उससे थोड़ी सी जलन हमें होती है, जेलसी होती जाती है, और वो जेलसी निकालने के लिए हम उसकी बातें दूसरों के पास करते जाते हैं, उसको कुछ कम दिखाने के लिए दूसरों के साथ हम ऐसा बातें करते हैं, उसकी निंदा करते जाते हैं। तो ये निंदा करना भी बहुत गलत होता है। फिर ऐसे झूठी साक्ष्य वगैरह देना, कोर्ट में किसी कोई कोर्ट में कुछ बातें चलती है, जो केसेस चलती रहती है, हमें पता नहीं है, हमें सत्यता की बात, सत्य बात पता है, पर हमारा जो व्यक्ति है उसको बचाना है, इसलिए हम झूठी साक्ष्य दे देते हैं कि नहीं इसने ऐसा नहीं किया था, मैं वहां पर हाजिर था, इसके द्वारा ऐसा काम नहीं हुआ है, ऐसी झूठी साक्ष्य देकर उसको बचा लेते हैं, पर स्वयं अटक जाते हैं, स्वयं तिर्यक योनि का बंध कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें इन बातों को ध्यान में लेना है। ये तो कुछ कुछ ऐसी रोजमर्रा की बातें बताई है, पर मुख्य बात जो होती है, तिर्यक गति के बंध के मुख्य कारण जो होते हैं, 4 प्रकार के कारण बताए गए हैं। उसमें है, पहला है प्रकृति का उद्धट। उद्धट यानी क्या, जो किसी को कुछ मानता नहीं है, अपने आप को ही बहुत ज्यादा मानता है, बड़ों का कदर नहीं करता है, छोटों का, किसी को सम्मान देता नहीं है, जो स्वयं को अच्छा लगे वैसा ही चलता है, एकदम अकड़ के चलता है, सबका अपमान करता है, किसी की बात मानता नहीं, कोई उसको कुछ कहे, कोई कुछ उसको वो समझाए कि ऐसा मत करो, ऐसा करने से ऐसा होगा, तो उसमें उसको ऐसे जवाब देता है कि सामने वाला व्यक्ति को लगता है कि कहाँ मैं इसके साथ बातें करने में लग गया। तो इस प्रकार उद्धताई से वो बात करता है हर एक के सामने, वो छोटे बड़े का किसी का कोई मान सम्मान ही नहीं रख पाता है, ऐसे अपने आप को बहुत बड़ा समझता है और सबको एकदम निम्न स्तर का समझता है, और वैसा व्यवहार सबके साथ करता है। फिर वो गुरु देखता नहीं है, माँ बाप देखता नहीं है, दादा दादी देखते नहीं है, बुजुर्ग को देखता नहीं है, साधु संतों को देखता नहीं है, किसी की बात को मानता नहीं है, सबके साथ एकदम अकड़ के रहता है। ऐसी जिसकी प्रकृति यानी स्वभाव होता है, वो भी तिर्यक गति का बंध कर लेता है। उद्धताई के कारण कैसे तिर्यक का बंध होता है, इसका उदाहरण हमारे शास्त्रों में भी आता है। जैसे आपने मैंने शायद एक बार कहा था, चंद्र कौशिक कैसा सर्प बना था, उसकी कथा कही थी शायद। पहले जन्म में वे संत थे, और संत उनका शिष्य एकदम ऐसे ही उद्धत था, शिष्य एकदम बहुत ज्यादा बिल्कुल संतों को मानने, गुरु को मानने वाला नहीं था। वो विहार करते करते गुरु का पैर मरे हुए मेंढक को लग गया था, चलते चलते मरा हुआ मेंढक पड़ा था, पर इनका पैर उसको लग गया था। तो शिष्य ने वो देखा, शिष्य को पता था कि मेंढक मरा हुआ है, पर गुरु का पैर उसको लग गया है ना, तो उसने क्या कहा कि गुरु जी आपके पैर के नीचे ही वो मेंढक मरा है, आपको आज प्रायश्चित लेना पड़ेगा। तो गुरु ने कहा कि बेटा मेरे पैर के नीचे नहीं मरा है, वो पहले से ही मरा हुआ था, मेरा पैर उसको लगा ये बात बराबर है, पर मेरे पैर के कारण वो मरा नहीं है, पहले से ही वो मरा हुआ था। तो उसने बात मानी ही नहीं,
थोड़ा आगे चला और वापस गुरु को कहता है कि गुरु जी आज आपको प्रायश्चित लेना पड़ेगा, आपके पैर के नीचे मेंढक मर गया है। गुरु वापस उसको समझाते हैं कि मेरे पैर के नीचे नहीं मरा है, फिर भी वो सुनता नहीं है। फिर जहाँ जाना है विहार करके चले जाते हैं। उस स्थान पर पहुंचने के बाद वापस कहता है गुरु जी आज आपको प्रायश्चित लेना पड़ेगा। गुरु को वापस गुस्सा आता है, थोड़ा थोड़ा आप गुस्सा आने लग जाता है कि क्या बार बार एक ही बात बता रहा है, मैं इतना समझा के बोल रहा हूँ फिर भी ये समझता नहीं है। और उसके आगे फिर जब शाम को प्रतिक्रमण के लिए बैठे थे, तो प्रतिक्रमण करते समय जब प्रतिक्रमण पूरा हुआ तो शिष्य ने वापस गुरु को याद दिलाया कि गुरु जी आज आपने प्रश्न किया कि आपके पेट में दर्द था। तो गुरु को इतना गुस्सा आ गया कि बार बार कितनी बार तुमको बताया कि मेरे पेट के नीचे नहीं मरा है मेंढक, तो मैंने जो आलोचना करनी है वो तो कर ली है, पर तू बार बार मुझे क्यों बोल रहा है। एकदम इतना गुस्सा आ गया। और वो गुस्से के कारण से उन्होंने हाथ में अपना ओघा था, रजोहरण की डांडी लेकर शिष्य को मारने के लिए वो उसके पीछे जाने लगे। और शिष्य इतना बोलकर देख लिया कि गुरु को गुस्सा आ गया है, गुरु मेरे पीछे आएंगे, तो वो फटाक से बाहर भाग के निकल गया। और गुरु उसके पीछे भाग रहे थे तो भागते भागते खंबे को उनका सर टकरा गया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के कारण से क्या हो गया, गुस्से में थे वो, शिष्य के ऊपर गुस्सा आ गया था और गुस्से में उनकी मौत हो गई थी। तो वो एक ऋषि कुमार के रूप में एक जंगल में वो पैदा हुए। तो जंगल में पैदा हुए तो अब जैसे मरते समय जो भावना रहती है ना, वही जन्मते समय अगले जन्म में वही भाव वापिस जागृत हो जाते हैं। तो ये गुस्सा, इतनी साधना की हुई थी, वो साधना तो बाजू में रह गई, पर जो गुस्सा अंतिम समय में आया हुआ था, तो वो गुस्से के संस्कार उनके ऊपर इतने दृढ़ हो गए थे। तो अगले जन्म में वो ऋषि कुमार के रूप में जन्म हुए। और ऋषि पहले के जमाने में ऐसे ऋषि लोग रहते थे ना, उनके आश्रम रहते थे, बड़े बड़े ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों साथ में रहते थे। तो ऋषि पत्नी के पेट में उसने जन्म लिया। और वहां जन्म लेने के बाद वो जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो सबको मारने का काम करता था। यहाँ उसके हाथ में रजोहरण का डंडा था, वहां जाने के बाद उसने एक लकड़ा ले लिया था, लकड़ी ले ली थी, डंडी पर बड़ी सारी डंडी ले ली थी। और जो भी उनको दिखता उसको मारने का काम करता, जो भी दिखता उसको मारने का काम करता। यहाँ शिष्य को मारने की भावना थी, वहां जो भी दिखता है उसको मारने लग जाता था। तो इतनी उद्धता उसकी बढ़ गई थी कि वहां पर वो इतना बड़ा आश्रम था, अनेक लोग साधक लोग आके वहां ध्यान साधना वगैरह करते थे, बहुत बड़े ऋषि थे वे। तो ऋषि का इतना बड़ा आश्रम था, वहां साधक लोग आके साधना करते थे। पर ये इतना उद्धत था, इसको कितना भी समझाए, ऋषि और ऋषि पत्नी उसको बहुत समझाते थे कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं है, वे लोग साधना कर रहे हैं, साधक है। और ये जाके सबके सर पे डंडा मार मार के आता, सबको मार मार के आ जाता। तो इस प्रकार इतना ज्यादा उद्धतताई से काम करता था, किसी की सुनता नहीं था और सबको सिर्फ मारना है मारना, क्रोध से भरा हुआ रहता था और मारना ही मारना सबको, किसी को भी छोड़ता नहीं था, सबको मारता था। देखते देखते उनका पूरा आश्रम खाली हो गया, सब लोग जाने लगे, साधक लोग यहाँ हमें अगर शांति से हमारी साधना नहीं होती है तो यहाँ रह के क्या करेंगे। तो वहां से वो सब लोग निकल जाते थे, सब लोग निकल गए और निकलते निकलते पूरा आश्रम खाली हो गया। और पुत्र का ऐसा व्यवहार देखकर ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों भी मर गए, उनकी भी मौत हो गई। अब ये अकेला रह गया और अकेला पूरे आश्रम में घूमता, दिन भर डंडा लेके घूमता और जो भी सामने दिखे उसको मारता। इस प्रकार उसका वो नित्य नियम ही बन गया था। तो ऐसे करते करते एक बार उसके आश्रम की ओर से कोई लोग आ रहे थे दूर से, तो इसने दूर से देखा कि लोग आ रहे हैं, तो वो डंडा लेकर जोर से उनके पीछे भागा भागा और उनको मारने के लिए जा रहा था। तो उतने में एक पेड़ उसके सामने आ गया, पेड़ से वो टकराया, टकरा के वापिस वहां मर गया। और वो गुस्से में ही मरा है, लोगों को मारने की भावना से ही मरा था, और ऐसे उद्धटता से ही वो पेश आता था। तो वे संस्कार उसके ऊपर इतने पड़ गए कि वहां से मरकर वह चंडक्रोधी नाम का सर्प बन गया। और सर्प बनकर इतना क्रोधी बन गया कि जो भी दिखता, अब तो यहाँ उसके पास डंडा वगैरह नहीं था, अब उसकी दृष्टि विष था, दृष्टि विष सर्प बना था, इतना भयंकर सर्प था कि उसके आंखों में ही जहर था। वो जिसकी ओर देखता था वही व्यक्ति वहीं पर ढेर हो जाता था, मर के उसके ऊपर तुरंत जहर का असर हो जाता था। वो सवेरे सवेरे सूर्य की ओर देखकर अपनी आंखें चार्ज कर लेता था, आंखों में ऐसी रोशनी भर लेता था, ऐसा जहरीला प्रकाश किरण ऐसा भर लेता था, ऊर्जा भर लेता था। और जो भी व्यक्ति सामने दिखता कि उसको
उसके पास से देखता था, ऐसी नजर से देखता था कि सामने वाला व्यक्ति मर जाता था। तो ऐसी उसकी अवस्था हो गई थी, ऐसी तीव्र गति में वो चला गया था। तो मतलब इतने बड़े संत थे, संत के ऋषि कुमार के रूप में उनका जन्म हुआ। ऋषि कुमार को मर के सर्प की योनि में जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उद्धताई के कारण स्वयं को संभाल नहीं पाए, स्वयं को मिथ्या कर्मों का आचरण करने लग गए। मिथ्या आचरण उनका हो गया, गुस्से में आ गए। संतों को गुस्से में नहीं आना चाहिए, मारने की भावना तो संत में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पर वो मिथ्या आचरण उनका हो गया और शिष्य को मारने के लिए दौड़े, वहां से मरे तो ऋषि कुमार बने और सबको मारने लगे। मारते मारते वो वहां से मरकर डायरेक्ट तिर्यक जगत में सर्प की योनि में चले गए। तो उनके पुण्य के योग ऐसे थे, उन्होंने साधना इतनी की हुई थी पहले, संत के रूप में बहुत सारी साधना की हुई थी, इतने बड़े संत थे। तो वे वो साधना की हुई कभी ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाती है। तो सर्प के योनि में जब वो थे, तब स्वयं भगवान महावीर स्वामी उनको बोधित करने के लिए वहां पर पहुंचे। और भगवान महावीर स्वामी के ऊपर भी उसने काफी प्रयास किया मारने का। दृष्टि विषय बहुत ज्यादा दृष्टि को फेंका, दृष्टि से जहर फेंकने का प्रयास किया, पर उनके ऊपर कोई असर नहीं। वे तो अमृत पुरुष थे, उनके ऊपर जहर का असर होने ही वाला नहीं था। फिर उन्होंने देखा कि सर्प ने देखा कि इनके ऊपर तो कोई असर नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने डंक लगाया, उनके पैर पर डंक मारा। डंक मार के कितना विष डालने का प्रयास किया, पर डंक के वहां पर भी उनके उसका जहर तो काम आया नहीं, पर जहर ने तो कुछ काम किया नहीं, पर भगवान के ही पैरों से अमृत धारा जैसी जो खून निकला वो अमृत धारा जैसा था, उसको ही उसका अलग ही टेस्ट आने लग गया। तो इस प्रकार वो सर्प जो था, वो सर्प को फिर भगवान महावीर स्वामी ने उसको बोध किया वहां पर, समबुद्धः किम न बुझे। हे सर्पराज, तू बोधि को प्राप्त कर, तू क्यों ऐसा अपने आप को क्यों इतना नीचे नीचे गिरा रहा है? तुम बोधि को प्राप्त करो, याद करो तुम पहले कौन थे, कितने बड़े संत थे, कैसी साधना की थी और कैसे अभी इस योनि में आके बैठ गए हो। यहाँ भी अगर आप जागृत नहीं हुए तो फिर आगे की क्या योनि होगी, कुछ नहीं कह सकते। ऐसा करके भगवान ने जब उनको दिया, तो उनके पास मन तो था ही, सर्प के पास मन होता है, शनि पंचेंद्रिय है, मन था ही। तो उन्होंने चिंतन शुरू किया, उनको वहां पर जाति स्मरण ज्ञान हुआ और एकदम ध्यान में आया कि अरे मैं कितनी बड़ी गलती करके बैठा हूँ। और एकदम से वे जागृत हो गए और अपने आप का उद्धार उन्होंने किया। 15 दिन उन्होंने अपने आप को बिल में मुंह डाल दिया और कितने लोगों ने तकलीफ दी तो भी उन्होंने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया और वहां से मरकर वे 8वें देवलोक में चले गए। तो इस प्रकार तिर्यंच गति में कैसे जाया जाता है, कितने बड़े साधक हो, फिर भी अगर थोड़ी सी गलती हो जाती है, थोड़ा सा आचरण जो गलत हो जाता है, थोड़ी सी विचारधारा बदल जाती है, तो कहीं से कहीं हमारा गति का अवनति होती जाती है। तो इस प्रकार प्रकृति का जो उद्धट होता है वो इस प्रकार से तिर्यंच गति को प्राप्त कर सकता है। दूसरा होता है प्रकृति का कपटी। कपटी यानी क्या? जो अंदर एक है बाहर एक है, माया करने वाला, मायावी कपटी जो होता है। तो वो क्या है? कुटिल परिणाम रखना है, जिसके परिणाम कुटिल, मन में कुछ अलग ही चलता रहता है और ऊपर से कुछ व्यवहार उसका अलग ही रहता है। छल कपट अंदर से लबालब भरी हुई जिसमें होती है, किसी के साथ वो सीधी सरल बात कर ही नहीं सकता है, कहीं ना कुछ लुका छिपी ही करता रहेगा। किसी से इसे ये छिपाना है, उससे वो छिपाना है, इसके साथ ऐसा धोखा करना है, उसके साथ वैसा धोखा करना है। सबको लूटना, लुबाड़ना, धोखा देना, दगाबाज करना, धोखाधड़ी करना, ठगबाजी करना, यही काम में वो लगा रहता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो उसी समय उसका आयुष्य का बंध हुआ तो वो तिर्यक जगत में चला जाता है। फिर है गूढ़ माया करने वाला, प्रकृति का वक्र। प्रकृति का वक्र होता है, वक्रता से ही चलता है। कोई सीधी सरल बात पूछता है तो वो टेढ़ा ही उत्तर जवाब देगा, कभी सीधी बात किसी से साथ करता ही नहीं है। किसी ने कहा कि क्या आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी दिख रही है?
हाँ तो मैं क्या तुम्हारे घर पे आता हूँ क्या खाना खाने के लिए, मैं अपने कमाई का खा रहा हूँ इसलिए मेरी तबीयत सुधर गई है, तुम्हें क्या इतनी तकलीफ हो रही है। इस प्रकार कोई अच्छा कहे तो भी इस प्रकार से जवाब देना है। किसी ने कहा कि आप आजकल बहुत दुबले लग रहे हैं, क्या तबीयत ठीक नहीं क्या, तो तुरंत उसको भी ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे देना कि आगे वाले को लगे कहाँ इसके मुंह लग गए अपन। तो इस प्रकार हर बात को वक्रता से ही कहना, सीधी बात करता ही नहीं है, जो सीधी बात करना उसको मालूम ही नहीं है। अच्छा कोई कुछ पूछने जाता है तो उसके बाद टेढ़ी जवाब मिलेगा उससे। तो जो ऐसा टेढ़ा टेढ़ा चलता है उसको टेढ़ी गति ही मिलती है, आगे तिर्यंच गति में ही वो चला जाता है। फिर गुड़ माया करना है क्या, कपट करना है, कपट को कपट के द्वारा ढकना है, कपट को ही कपट से छिपाना है। इस प्रकार अंदर अंदर से जो जिसके अंदर रग रग में कपट, रोम रोम में कपट की भावना भरी हुई होती है, जैसे मुख मुंह में राम बगल में छुरी, इस प्रकार की भावना जिसकी होती है, तो वो एकदम कपटी वृत्ति वाला जो व्यक्ति होता है, धूर्त वृत्ति वाला जो व्यक्ति होता है, वो तिर्यंच गति को प्राप्त करता है। फिर चौथी बात होती है प्रकृति से अविनीत। जो अविनीत होता है, विनय नम्रता जिसके शरीर में बिल्कुल भी नहीं होती है, सबका वो अपमान करना है, तो अपने आप को बहुत बड़ा समझना है। फिर असत्य भाषण करने वाला होता है, झूठ बोलना, बात बात में झूठ बोलता है। झूठ वास्तव में देखा जाए तो सत्य है, ये आत्मा का स्वभाव है, सत्य आत्मा का स्वभाव होता है। और असत्य बात जो होती है, झूठ बोलना जो होता है, वो असहज तनाव की बात होती है। तनाव तनावग्रस्त व्यक्ति जो झूठ बोलता है ना, वो कभी सीधी सीधा निश्चिंत नहीं रह सकता है। एक झूठ बोलता है तो उसके पीछे उसको 100 झूठ, उसको उस झूठ को छिपाने के लिए 100 प्रकार के झूठ बोलने पड़ते हैं। अलग अलग प्रकार से कैसे भी कहीं से भी अपने आप को बचाने के लिए वो कितने प्रकार के झूठ बोलता जाता है। तो ये जो झूठ बोलता है, ये झूठ क्यों बोलता है, क्रोध लोभ भय और स्वार्थ के कारण से ये झूठ बोलता है। झूठ बोलने की जो आदत होती है ना लोगों को, तो या तो क्रोध के कारण होता है, लोभ के कारण होता है, भय के कारण होता है, या स्वार्थ रहता है अपना कुछ, तो इन कारणों से झूठ बोला जाता है। और इन झूठ बोलने वाला जो होता है ना, तो वो जिस समय झूठ बोलता है उस समय अनेक दोषों की अनेक अनेक दोषों को इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि झूठ एक ऐसा दोष है कि शास्त्रों में कहा है कि एक बार ब्रह्मचर्य में दोष लग जाता है तो उसका प्रायश्चित मिल सकता है, पर झूठ कोई बोलने की आदत जिसको होती है, उस झूठ का कोई प्रायश्चित नहीं होता है। झूठ को प्रायश्चित से भी नहीं संवारा जा सकता है। झूठ बोलने वाले के जो पाप कर्म बंधते हैं, उन पाप कर्मों को भुगतना ही पड़ता है। उनको प्रायश्चित करके या पश्चाताप करके बिल्कुल मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि जिसको झूठ बोलने की आदत होती है ना, उसको वो कभी अपने जो भी दोष होते हैं उन दोषों की आलोचना कर ही नहीं सकता है। अपने आप को वो कभी अच्छा ही साबित करने का प्रयास करेगा। अपनी जो दोष युक्त बातें होती है, उन बातों को छिपाने का ही प्रयास करता है, कभी वो झूठ सत्य बात को सामने लाता ही नहीं है। तो इस प्रकार से उसके कुसंस्कारों की पुष्टि उसके अंदर हो जाती है, कुसंस्कार उसके अंदर पड़ते जाते हैं। जो झूठ बोलता जाता है उसके अंदर कुसंस्कार पड़ते जाते हैं, और वो कुसंस्कार महाघातक होते हैं, घातक होते हैं। अपने आत्मशक्ति को घात करने वाले, आत्मशक्ति को दबाने वाले होते हैं। आत्मशक्ति को खोलने के लिए वो कभी मदद कर ही नहीं सकते, आत्मशक्ति को दबाने का ही काम करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार जो झूठ बोलता है, झूठ व्यवहार करता है, तो और व्यावहारिक जगत में तो छल कपट करना, विश्वासघात, ये तो विश्वासघात होता है। व्यवहार जगत में मतलब जैसे आप समाज में रहते हैं, गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, एक दूसरे के साथ छल कपट करते हैं, तो छल कपट करना ये विश्वासघात करने जैसा होता है, दूसरों का विश्वासघात करते हैं। पर धार्मिक जगत में अगर कोई छल कपट करता है, धर्म ध्यान में, धर्म स्थान में आए हैं, साधु संतों के साथ धर्म के स्थान में अगर कोई छल कपट करता है तो वो महाघातक सिद्ध होता है। ये तो सिर्फ विश्वासघात होता है, एक दूसरे का विश्वासघात किया है, विश्वास को आप ठेस पहुंचाते हैं। पर धर्म स्थान में अगर झूठ बोलने का, झूठ व्यवहार किया है, छल कपट किया है, तो वो महाघातक सिद्ध होता
है और उसको कभी फिर अच्छी गति मिल ही नहीं सकती। वो तिर्यंच गति में तो अवश्य जाएगा, पर तिर्यंच गतियों में ही ज्यादातर उसका परिभ्रमण बढ़ता जाता है। धर्म स्थान में अगर झूठ बोला जाता है, छल कपट किया जाता है, तो वो बहुत ज्यादा महाघातक सिद्ध होता है। ये बात सभी को ध्यान में लेना है। धर्म स्थान के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, तो धर्म स्थान के साथ हमें एकदम सरलता से, विनय नम्रता से ही पेश आना चाहिए। धर्म स्थान में झगड़े की साथ करना है, एक दूसरे को ठगने की बात करना है, लूटने की बात करना है, तो इन बातों के कारण से हम बहुत ज्यादा हमारा घाटा होता है। हमारी आत्मशक्ति बहुत ज्यादा दब जाती है और उसको कभी वापस सही रास्ता जल्दी से मिल नहीं पाता है। वो टेढ़ी गति में ही, तिर्यंच गति में ही ज्यादातर घूमता रहता है। तो सूत्र कृतांग सूत्र में तो कहा है कि जो माया पूर्वक आचरण करता है उसको अनंत बार जन्म मरण करने पड़ते हैं। माया पूर्वक आचरण करने वाला, कपट युक्त आचरण करने वाला जो होता है, और धर्म स्थान में जो कपट युक्त आचरण करता है उसके अनंत जन्म बढ़ जाते हैं। तिर्यंच तिर्यंच में एकेंद्रिय से बेंद्रिय, बेंद्रिय से चौरेंद्रिय, चौरेंद्रिय से तेंद्रिय, तेंद्रिय से पंचेंद्रिय, ऐसे उसी में घूमता रहेगा। इतने ज्यादा जन्म मरण करता रहेगा कि उसको सदगति जल्दी से मिल ही नहीं पाएगी। तो इस प्रकार उसको उसकी स्थिति बंद हो जाता है, आयुष्य का बंध इस प्रकार से होता है। तो ये बातें हमारे जिंदगी में नहीं आनी चाहिए। तत्वार्थ सूत्र में भी कहा है, मतलब तिर्यंच गति में जाने का सबसे मुख्य कारण ठग करना, माया करना, कपट करना, ये मायावी वृत्ति जो होती है, यही तिर्यंच गति का मुख्य कारण है। फिर माया के साथ ये सभी बातें आती है। झूठ भी बोलते हैं तो माया के कारण से ही बोलते हैं, या छल कपट जो भी करते हैं माया से ही करते हैं, दूसरों को जो भी अपमानित करते हैं, जो भी काम करते हैं वो सारा माया के काम से करते हैं, माया के कारण से करते हैं। उसमें मुख्य माया कषाय बहुत ज्यादा काम करती है। इसलिए वहां सूत्र दिया है, माया तिर्यक योनयः, माया से तिर्यक योनि का बंध होता है। माया के कारण से ही तिर्यक योनि का बंध होता है। तो इस प्रकार ये तिर्यंच गति होती है, और इस तिर्यंच गति में जब मनुष्य एक बार चला जाता है तो वहां से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वहां से वापस, क्योंकि तिर्यंच गति में एक बार चला गया तो वहां इतनी विचार शक्ति हमारी प्रगल्भ नहीं हो सकती है। हम अगर सन्नि पंचेंद्रिय में गए तो और भी थोड़ी बहुत विचार शक्ति कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। पर असन्नि में चले गए तो फिर तो एकदम नीचे का ही सौदा है, हमारा घाटे का ही सौदा चला जाता है। तो कहाँ से कहाँ वही के वही घूमते रहते हैं। और इतनी तिर्यंच गति हमारी बढ़ती जाती है कि तिर्यंच से, जैसे उनकी आयु भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे पृथ्वी काल में अगर हमारा जन्म हो गया, पृथ्वी काल के जीव में अगर जन्म हो गया, तो पृथ्वी काल की आयुष्य कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 22,000 वर्ष की आयुष्य होती है। मतलब पृथ्वी में ही हमारा जन्म रहा। पृथ्वी काल के जीवों में, मिट्टी में जब हम जन्म ले लेते हैं, मिट्टी ही हमारा शरीर जब बन जाता है, तो उस मिट्टी के शरीर में हम हजारों वर्ष, 22,000 वर्ष तक वहां रह सकते हैं। मतलब इतनी ज्यादा आयुष्य वहां मिलती है। एक पूरा आरा भी खत्म हो जाता है फिर भी वो आयुष्य खत्म नहीं होती है। पांचवा आरा जो है, वो पांचवा और छठा आरा कितना है? 21,000 वर्ष का है। और पृथ्वी का की आयु कितनी है? 22,000 वर्ष की है। मतलब पूरा आरा खत्म हो जाता है फिर भी वो वहां की आयु पूरी नहीं होती है। और फिर ऐसा नहीं है कि पृथ्वी काल से निकले कि तुरंत आगे और अच्छी गति में आ जाएंगे, बेंद्रिय में आ गए, तेंद्रिय में आ गए, ऐसा जरूरी नहीं है। पृथ्वी काल से मरकर वापिस पृथ्वी काल में जन्म हो सकता है, वापिस पृथ्वी काल से मरकर पृथ्वी काल में, ऐसे असंख्यात बार पृथ्वी काल में ही जन्म होता है। वहां से अपकाय में गए तो अपकाय में भी ऐसे ही जन्म मरण वहां भी चलता रहता है। ऐसे एक बार एक इंद्रिय में, स्थावर में चले गए तो वहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी ये तिर्यंच गति है। और हमें अभी ऐसा सुअवसर मिला हुआ है कि हम इन अशुभ गतियों का बंधन न करते हुए शुभ गतियों का बंधन करके आगे से आगे अपनी प्रगति करते जाए। आगे से आगे जैसे हमारी प्रगति होती जाएगी तो हमारा उन्नति होते होते हम मोक्ष गति तक पहुंच सकते हैं, मोक्ष गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान में लेना है कि इन बातों में से प्रकृति का उद्धट, प्रकृति का कपटी मायावी, प्रकृति का वक्र, प्रकृति का अविनीत या असत्य भाषण करने वाला,
ऐसी जो बातें हमारी जिंदगी में होगी तो इन बातों से हमें दूर रहना चाहिए, इन बातों से बचने का प्रयास करना चाहिए। असत्य से बचना है, सत्य की साधना करनी है, असत्य में बिल्कुल भी हमें अपना जीवन व्यतीत नहीं करना है। असत्य बात में जब हमारा जीवन फंस जाता है तो फिर वहां से निकलना, वो असत्य का दलदल इतना जबरदस्त होता है कि वहां जाने के बाद वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां से बाहर जल्दी नहीं निकल पाते हैं। तो इस प्रकार ये तिर्यंच गति का आयुष्य का बंधक होता है। तो इन बातों को ध्यान में लेना है। तिर्यंच यानी जिसकी टेढ़ी काया है, और जो जीव तो लंबी मिल जाती पर अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते। तिर्यंच में ही एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक की अवस्थाएं मिलती है, और तिर्यंच में सन्नी असन्नी सभी प्रकार वहां पर होते हैं। तो इस प्रकार इस गति से बचने के लिए इन बातों से बचना हमें बहुत जरूरी होता है। तो आर्त ध्यान नहीं करना है। तिर्यंच जो बहुत ज्यादा आर्त ध्यान करता है, बहुत ज्यादा पर में ज्यादा जो लिपटा हुआ रहता है, पर के लिए जो भी सच्चा झूठ करने का प्रयास करता है वो सारा तिर्यंच गति की ओर ले जाने का काम करता है। तो इस प्रकार आज तो एक ही हमारी गति सोचा था, तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु दोनों कर लेंगे, पर तिर्यंच का काफी लंबा चौड़ा हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार तिर्यंच गति से बचने का हम अगर प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन आगे शुभ शुभ गतियों में चलता जाएगा। मनुष्य और देवता के चक्कर लगाते लगाते हम मोक्ष तक को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार सभी लोगों को ध्यान में लेना है कि अपने जीवन से कपटी वृत्ति, मायावी वृत्ति को बिल्कुल भी थारा नहीं देना है। मायावी वृत्ति को हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं, अंदर बाहर से पूरी सरलता रखना है, बिल्कुल वक्रता जीवन में नहीं आनी चाहिए। वक्र वृत्ति होगी, वक्रता के विचार हमारे मन में आते होंगे तो उन विचारों को तुरंत निकाल देना है, सीधे सरल रुजु भाव हमारे लाना है। रुजुमति अगर हमारी जागृत हो गई तो फिर हम तिर्यंच गति से बच सकते हैं, और निश्चित रूप से अच्छी गति के बंध करके अच्छी यात्रा में हम प्रगति कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ अपने विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ, शकुताई है कि हाँ है मथे नंदन साहब। हाँ, सभी जिज्ञासु साधक को भावपूर्वक नमस्कार। इतने दिन मोहनीय कर्म का सुन रहे थे, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय मोहनीय सारे कर्म सुने, लेकिन अभी आयुष्य कर्म का चल रहा है। तो सही में तो आयुष्य कर्म है कि जहाँ जाकर हमारी प्रगति होने वाली है, अधोगति होने वाली है। प्रगति के मार्ग भी बताया है और अधोगति का मार्ग भी बता रहे हैं, और ज्यादातर प्रगति के मार्ग पर किस तरह चलना चाहिए इसका चिंतन हमारे साथ दे रहे हैं। और ये बातें जब हमें समझेगी कि नरकायु का बंध कैसे होता है तो कल हमने देख लिया, अभी तिर्यंच का बंध कैसे होता है आज बताया, कि नरक गति कैसे भयंकर वेदना से भरी हुई है। वह अति लोभ, अति मच्छरी, अति क्रोधी, अति झूठ बोलने वाले, डकैती, संघ समाज में फूट पाड़ने वाले, जिन वचनों की विपरीत परुपना करने वाले, तीर्थ की प्रतिष्ठा को कम करने वाले, रौद्र ध्यानी, हिंसक प्रवृत्ति के लोग नरक गति में पहुंचते हैं। यानी कल हमने देखा था महारंभी, महापरिग्रही, पंचेंद्रिय जो की घात करने वाले, मद मांस का आहार करने वाले, ये भी देखा था। लेकिन इसके अलावा और भी कितने सारे कारण है नरक गति में जाने के लिए, कि मनुष्य का स्वभाव है, जो जैसे स्वभाव को पुष्टि देता है वो वैसे ही बनता जाता है। क्रोधी तो क्रोधी बनता है, मच्छर यानी कपट माया से जीने वाला। तो इन सारी बातों की अगर हमें जानकारी होती है तो उससे बचने का हम प्रयास कर सकते हैं। क्रियागति का आज देखा, प्रगति के कल तो 4 कारण देखे थे, लेकिन आज बहुत सारे कारण और भी बता दिए। अभी तिर्यंच गति का बंध, तिर्यंच का अर्थ क्या है, जिस का शरीर टेढ़ा होता है, यानी उनके जो शरीर तो टेढ़ा होता है लेकिन उनके बुद्धि का विकास भी टेढ़ा ही होता है।
इसलिए तिर्यंच गति। अभी जैसे गति कौन सी है कि एकेंद्रिय स्थावर जीव कौन से, पृथ्वी का है, अपकाय, देवांग का है, वनस्पति का है। अभी इन स्थावर गति में कितनी बड़ी लंबी यात्रा हो सकती है कि अगर एक बार वहां पहुंच गए तो बाहर निकलना मुश्किल है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका आगे में क्या मिला है कि उपाय दे रहे हमारे साथ कि किस बातों से अगर आप बचोगे तो उस वहां पर नहीं पहुंच सकते। अभी चारी गतियों के जो है, यानी एक तो एकेंद्रीय जीव, फिर असन्नी जीव, एकेंद्रीय से लेकर असन्नी पंचेंद्रिय तक। अभी पंचेंद्रिय में कौन से क्या हुआ? थोड़ा नेट गया था शायद। हाँ, असन्नी पंचेंद्रिय में कौन से, जलचर, स्थलचर, उर्पर, भुजपर, खेचर। हम जब प्रतिक्रमण करते हैं तो ये सारी बातें बोलते हैं, लेकिन जलचर यानी प्राणी, पानी के जीव, पानी में चलने वाले, स्थलचर यानी भूमि पर रहने वाले, खेचर यानी आकाश में उड़ने वाले पशु पक्षी, फिर पेट के बल पर चलने वाले, भुजाओं के बल पर चलने वाले, ऐसे अनेक असन्नी पंचेंद्रिय जीव है। और उनके पास देखो जीवा हमारे से बहुत बड़ी है, लेकिन उनके पास भाषा का और वाणी का वैभव नहीं है। अगर वो सन्नी पंचेंद्रिय भी है, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है वो उसके अभिव्यक्ति नहीं दे सकते, यानी उनके बुद्धि का विकास ही नहीं हो पाता। ये सिर्फ मनुष्य गति के पास मिला हुआ है कि इसलिए तो मनुष्य जन्म रिजर्वेशन का ही है, बहुत थोड़ा अल्पायु मिलता है। बाकी का अगर आप देखोगे तो हजारों में है, लेकिन मनुष्य की आयु 100 तक, बहुत भाग्य वाले तो 100 तक पहुंचते हैं, नहीं तो उसके पहले ही आयुष्य पूरी हो जाती है। तो ऐसा जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो मनुष्य जन्म मिला है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके काफी उदाहरण देकर मार साहब ने समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य ने भौतिकता में इतनी ज्यादा प्रगति कर ली है, जिस शरीर को प्राप्त करते उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। अभी मनुष्य जीवन मिला है तो हमारे पास बुद्धि का वैभव है, वाणी का वैभव है, भाषा का वैभव है, चाहे जो भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर इस जन्म का ये जो अनमोल मौका मिला है, अगर वो आज से छूट गया तो हमारी यात्रा कैसी रहेगी, वापस उस एकेंद्रिय से लेकर असन्नी पंचेंद्रिय में घूमते रहेंगे। कि जैसे बताया अभी कि तिर्यंच गति में जाने के लिए प्रकृति का वक्र, प्रकृति का अविनयी, मायावी, असत्य बोलने वाला यानी ठगने वाला, और एक बात जरूर है, एक झूठ बोला तो वो छिपाने के लिए मनुष्य 100 बार झूठ बोलता है, और अपनी बातों को बनाते बनाते वो उसमें इतना फंसता जाता है कि पता नहीं चलता है कि कैसे अधोगति का हमारा बंद होता है। तो आज से हम नियम करेंगे कि विवेक से बोलना है, विवेक से आचरण करना है, सरलता हमारे अंदर आनी चाहिए। अगर सरलता आ गई, वक्रता अगर हमारी मिट गई, तो हमारे लिए मनुष्य और देव गति, दो गति में ही जाने का प्रयास करना है। ज्यादातर तो मनुष्य देव गति करते करते ही अगर मोक्ष तक पहुंचना है तो मनुष्य जीवन के अलावा मोक्ष गति में भी नहीं पहुंच सकते। देवता भी व्रत 55 नहीं कर सकते। लड़की में तो इतना ज्यादा दुख है तो वहां तो सवाल नहीं है। देवता की गति, देव गति अच्छी होने के बाद भी अव्रति है, तो वहां से भी, लेकिन अनंत पुण्य का उदय, अनंत पुण्य की पुण्यवानी बांधी है, तो भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए वहां पहुंचते हैं। लेकिन उस सुख में भी हमें रममान नहीं होना है। हमारे पास वैतरेय शरीर होता है, हमारे शक्ति का ऐसा उपयोग करना कि जहाँ तीर्थंकर विराजमान है तो वहां जाकर हम उनके प्रवचन सुनेंगे। और हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जहां जहां पर ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं, तो जो सम्यक देवता है वो आकर क्या करते हैं, धर्म के प्रभाव न करने के लिए वैसा वातावरण बना देते हैं और पुनवानी का यानी कर्म की निर्जरा कर लेते हैं। तो ये दो ही ऐसे स्थान है, मनुष्य और देव। तो हमें सोचना है कि ये जो मौका हमें मिला है तो इसका उपयोग हम कैसे करेंगे,
और उत्तम मनुष्य जन्मता भी मिला है, जैन कुल मिला है, उत्तम धर्म मिला है, उत्तम श्रुति मिली है। तो इसका ज्यादा में ज्यादा उपयोग करके अच्छे गति की ओर प्रयाण करने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। और एक और बात बताना चाहती हूँ कि संतोष जी राकाल को आपने बहुत लोगों ने सुना हुआ है, बहुत बार वो हमारे क्लास में प्रश्न भी पूछते हैं। तो कल हमारे जो BA MA की क्लास चलते हैं, तो वहां पर उनका गेस्ट लेक्चर रखा है। तो गेस्ट लेक्चर में विषय रखा है, हमने कभी मोक्ष चखा है क्या। उनकी ओर से विषय आया था, बहुत सुंदर विषय है। तो मैं सबसे विनती करना चाहती हूँ कि दोपहर में कल गुरुवार 10 मार्च दोपहर में 2:30 से 3:30 तक उनका लेक्चर रहेगा। सभी सुनने का प्रयास करें तो हमें भी विशेष कुछ जानकारी मिलेगी। इसी मंगल भावना के साथ विनती कर मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद महर्षि जी। आगे प्रश्न में है ललिता जी कुमट, इनका पहले से ही हैंड रेज है। ललिता जी। दिशा जी। हाँ, नहीं, वो गलती से हो गया होगा शायद। हाँ हाँ। मथे थांबणार माणसा हाँ जिसं म्हणता एकेंद्रिय में बोल रहे हैं ना, स्थावर सूक्ष्म। हेलो। हाँ, बोलो। हाँ, एकेंद्रिय में जैसे स्थावर और सूक्ष्म बोले तो दोनों में डिफरेंस है कि महाराज साहब, हाँ, कि एक ही पर्याय वाले शब्द है ये? नहीं नहीं, स्थावर यानी जो अपने सुख दुख के लिए हलन चलन नहीं कर सकते वो स्थावर होते हैं। और हाँ। सूक्ष्म जो होते हैं वो हमारी आंखों से दिखते नहीं है। ये स्थावर हमें सब दिखते हैं, पृथ्वी दिखती है, पानी दिखता है, अग्नि दिखती है, वायु वायु का हम स्पर्श कर सकते हैं, और वनस्पति दिखती है। ये सब दिखते हैं, पर ये स्थावर है। ये हलन चलन स्वयं के लिए नहीं कर सकते हैं। अपने अपने स्वभाव के अनुसार उनकी गति होती है, पर वो जैसे हवा चलती रहती है, पानी बहता है, जहाँ ढलान मिलती वहां बहती है, अग्नि ऊपर ज्वाला जलती रहती है, पर वो अपने सुख दुख के हिसाब से नहीं करती, वो स्वाभाविक रूप से उनकी गति हो रही है। उनको स्थावर कहा जाता है। तो ये स्थावर है जो बड़े स्थूल होते हैं, हमें दिखते हैं, पर सूक्ष्म जो होते हैं वो हमें दिखते नहीं है, एकदम सूक्ष्म होते हैं, चारों पूरे संसार में भरे हुए होते हैं। तो उसका भी विरोधी दोष आपल्याला लागे महाराज साहेब, जब आख्या सुध के नाही तर दोष। सूक्ष्म जीव का वो मारने से मरते नहीं है, काटने से कटते नहीं है, हमारी हमारी ओर से उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। सूक्ष्म जीवों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं आता है ज्यादातर, मतलब हमारे द्वारा उनको कोई तकलीफ नहीं होती है सूक्ष्म जीवों को। पर जो स्थावर जीव है उनको तकलीफ होती है, उनको हमारे द्वारा मतलब मारा जा सकता है। जैसे वनस्पति को हम काटते हैं, सुधारते हैं तो वो मरती है। हवा को पानी को गर्म करते हैं, पानी को करते हैं, ऐसे इन जीवों की होती है हत्या हमारे द्वारा, पर सूक्ष्म जीवों का नहीं कुछ होता है। मथे नाही महाराज साहेब सुख साता। हाँ, सूक्ष्म वनस्पति सभी पांच स्थावर जो है वो सारे सूक्ष्म भी होते हैं, स्थूल भी, स्थावर भी होते हैं, मतलब सूक्ष्म भी होते हैं, स्थूल भी होते हैं। पांचों जो है वो दिखते नहीं है हमें, पर वो होते हैं। आगे हाँ। चंदा जी जैन। कल पुष्पा जी कौन थे, उनका भी कुछ प्रश्न था ना, आज कुछ लेना उनको। अरे म्यूट रहने के कारण मेरी आवाज अभी तक आपको मिली नहीं, आई नहीं है। अभी आ रही है क्या अभी आवाज? हाँ हाँ, आ रही है, स्पष्ट आ रही है चंदा। मथेनंदा में मार साहब हाँ और जी। महेश जी, सोना जी और शकु मासी जी को जय जिनेन्द्र। सभी सुनने वालों को भी जय जिनेन्द्र। मेरा ये सवाल है कि, और मुझे बहुत दिन से है ये, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला, उम्मीद है आज मिल जाएगा। तो ये जो आपने बताया ना कि तत्वार्थ सूत्र में तैर्यज्ञोनयो हो, यानी माया तैर्यज्ञोनयो हो, यानी मायाचारी करने वाला तिर्यंच गति का बंद करता है।
लेकिन हम जब मल्लीनाथ जी का चरित्र पढ़ते हैं तो वहां पे तो ऐसा लिखा है कि मायाचारी के कारण उनको स्त्री जन्म मिला। तो ये क्या है, इसमें राज क्या है? माया करने से, माया कपट करने से स्त्री योनि का भी जन्म मिलता है। और माया में भी प्रकार होते हैं ना, बहुत ज्यादा गूढ़ माया करते हैं, बहुत ज्यादा तीव्रता से उनके भाव ऐसे दूसरों को लूटने के, ठगने के, इस प्रकार के जो भाव होते हैं, वो तीव्रता के भाव से जो माया की जाती है वो तिर्यंत योनि का बंध करती है। पर अब जैसे ये माया जो होती है, स्त्री को बांधने वाली जो माया होती है, उस माया में थोड़ा अंतर होता है। जैसे मल्लीनाथ भगवान ने जो माया की थी पहले भव में, तो वो तपस्या के रूप में माया करी थी उन्होंने। तपस्या, वो जो उनके साथी लोग थे सब साथ में तपस्या करते थे, पर वो जब सब खाना कर लेते थे तो ये आगे और ज्यादा तपस्या बढ़ा देते थे। तो ये तपस्या में उन्होंने माया की थी। मतलब उन्होंने अच्छे काम में कर रहे थे पर वो बिना बताए कर रहे थे, इसलिए उनको वहां पर कपट का थोड़ा सा दोष लगा, वो स्त्री योनि का उसका बंध हुआ है। तो माया से तिर्यंत योनि का भी बंध होता है, तिर्यंत योनि का ही ज्यादातर बंध होता है। जो माया दूसरों को ठगने के लिए, लूटने के लिए, दूसरों को तकलीफ देने के लिए की जाती है, उस भावना से जो माया होती है उससे तिर्यंत योनि का बंध होता है। पर ये छोटी मोटी बातों में थोड़ा सा छोटा कपट होता है ना, तो इसके कारण से स्त्री योनि का बंध होता है। मतलब उसमें तरतमता उसमें है तरतमता होती है, कि जितनी तरतमता गूढ़ होती है। माया की है उतना वो नीचे हाँ हाँ। अधोगति में अच्छा, ठीक है, माया के मतलब मंद भाव की माया होती है, वो स्त्री वेद का बंध करती है। और तीव्रतम जो माया होती है वो तिर्यंत योनि का बंध करती है। तिर्यंत में भी फिर और ज्यादा, जितनी ज्यादा गाढ़ी माया होगी उतना ज्यादा नीचे वाला तिर्यंत का बंध होगा। हाँ, हाँ। पर इसमें भी प्रशस्त माया, अप्रशस्त माया ऐसा भी है क्या? प्रशस्त माया कभी प्रशस्त नहीं हो सकती, क्योंकि माया तो कषाय है। मतलब उनका सिर्फ मंद और तीव्र जो हो सकती, उसको मंद और तीव्र माया हो सकती है। हाँ मंद भाव से की हुई माया, तीव्र भाव से की हुई माया। प्रशस्त उसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो कषाय ही है। प्रशस्त कार्य में की, अच्छे अप्रशस्त कार्य कार्य में, में अच्छा ऐसा कार्य कहना। में, अच्छा कार्य था पर उसमें थोड़े से मेरे कर्म निर्जरा जल्दी हो जाए, मैं जल्दी से सबसे पहले मैं सत्य, इस प्रकार से थोड़ी सी ये भावना होती है ना, तो वो भी माया कहलाती है। उसके कारण से स्त्री वेद का बंध पड़ा था उनका। आज मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया हमारे साहब, धन्यवाद मिला, धन्यवाद, समाधान हो गया ना, धन्यवाद। अच्छी तरह से मिला। हाँ हाँ हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा मैम। चंदा मैम हमारे बीए एमए को सिखाने वाले हमारे सबसे फेवरेट टीचर है। सभी स्टूडेंट उनको बहुत ही फेवरेट टीचर बोलते हैं। ऐसे हमारे चंदा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चंदा तो बहुत बहुत ही अच्छा बढ़िया पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं और बहुत पढ़ाई भी करते हैं वो। वैसे ही उनका शकुंतला मैम अभ्यास, जैसे बीए को सिखाते हैं, वैसे हाँ, चंदा मैम एमए को सिखाते हैं। बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका विषय है विश्व शांति, विश्व अरुण, हाँ विश्व अहिंसा और विश्व शांति। अहिंसा में विश्व शांति, यह अच्छा, विषय पढ़ाते हैं। साथ ही बहुत ही हमारा अच्छा अध्यापिका हमारे। अरे ये हाँ, सारी हाँ, बोलिए। ये बेन मार साहब और स्वयं प्रीति जी मार साहब, ये सारे ग्रुप की कृपा है। ये हमारे बचपन से संस्कारित कर रहे हैं हमें, और उसका ये नतीजा आप वो भी देख रहे हैं। पर आपकी लगन जो है, पढ़ने की जो वृत्ति है, पढ़ना और पढ़ाना दोनों, आपकी सुलझी हुई बुद्धि जो है, चिंतन है आपके पास, और चिंतन की प्रगल्भता के कारण आप इतना अच्छे से पढ़ा सकते हैं, अभिव्यक्ति अच्छे से दे सकते हो। सभी को आता है पर सभी नहीं पढ़ा सकते, सभी को नहीं कह नहीं सकते सभी लोग। पर आपको वो कला भी आती है, कला आती है, पढ़ाने की भी कला आती है, इसलिए लोग खुश है, समाधान दे सकते हैं आप अच्छे से। आपकी कृपा है बस। थैंक यू धन्यवाद। चंदा मैम। हाँ, आगे है हसमुख जी। बहुत दिनों जी। बाद हसमुख जी आ रहे हैं साहब।
मथन बंदा में मेरे साथ हाँ हाँ छाता में, हाँ शुभ जी, छाता में। तो याद है हाँ आपको? अभी चाहता तक मैं। मैं थोड़ा अपने हाँ मैसेज पढ़ते, पोजीशन चेंज आप कर तो लेता मैसेज पढ़ते हैं, हूँ। मैसेज पढ़ते हैं, पर आप Thank you. प्रश्न नहीं पूछे काफी दिनों So में। kind of you. Thank you. अब ये था कि हाँ जी, पिछले 2 वर्ष से लगभग कोविड के कारण ऑफिस हाँ छोड़ करके घर में काम कर रहे थे। तो हमारे यहाँ यूएस में अभी दिन होता है, जब आपके हाँ हाँ क्लास चलते हैं तो हमारे यहाँ दिन होता है, तो मैं काम को साइड पर रख करके आपके व्याख्यान सुनता हूँ और बहुत ज्ञान की वृद्धि होती है उससे, और अच्छा, जिज्ञासा बढ़ती है और पढ़ते भी हैं। बराबर। अ, तो अभी जो है पिछले हफ्ते से हमारे यहाँ रूल थोड़ा चेंज हो गया कि हफ्ते में 3 बार ऑफिस में आना है, 2 बार घर से काम कर सकते हैं 2 दिन। तो मैंने चुना है सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार हाँ ऑफिस में जाएंगे और बुधवार और गुरुवार घर से काम करते हैं। तो अभी मौका है फिर भी, और बाकी के जो 2 दिन छूट जाते हैं फिर वो यूट्यूब से कवर कर लेंगे। बराबर। दूसरा ये भी था कि अभी पिछले शुक्रवार को हाँ मैं यूएस सिटीजन बना, तो उसमें जब फॉर्म भरा था ना, तो 2 प्रश्न ऐसे आए जो थोड़े तकलीफ देने वाले थे। हाँ उसमें ये प्रश्न था, एक्चुअली ओथ लेना होता है, एक सौगंध विधि होती है। तो हाँ उसमें कहते हैं कि अगर लॉ रिक्वायर्स, मतलब कानून की जरूरियात के हिसाब से आप यूएस आर्मी के लिए हथियार उठाएंगे या नहीं। हाँ तो सौगंध विधि में है कि मैं हथियार उठाऊंगा। तो मैंने वहां लिख दिया नो, मैं नहीं उठाऊंगा। आपको सिटीजन बनाना हो तो बनाओ, नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा हथियार। और दूसरा था कि नॉन कॉम्बेटेंट, मतलब कि आपको लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन ऐसे रोल में क्या आप यूएस आर्मी की मदद करेंगे, उसको भी मैंने कह दिया नो, कि भाई हमारे रिलीजन वायलेंस को सपोर्ट नहीं करती है, वायलेंस करने से मना करती है, और वायलेंस को सपोर्ट करने से भी मना करती है। बराबर। तो जब इंटरव्यू हुई तब भी मैंने उनको समझाया कि मैं देखो एक कीड़ी को भी नहीं मारता हूँ, आदमी पंचेंद्रिय जीव को मारने का तो बहुत दूर की बात रह गई। हम बिल्कुल हिंसा नहीं करते हैं। और दूसरा मैंने उससे कहा, उस वक्त लगभग सितंबर में इंटरव्यू हुई थी, मैंने कहा 3-4 महीने में मैं 70 साल का हो जाऊंगा। तो इतने अरसे तक मैंने जो नियम पाले हैं, शायद 10 साल और जी लूंगा, तो उसके लिए मैं अपने नियम नहीं तोड़ना चाहता हूँ। बराबर। जो भी आपकी बहुत मर्जी में धन्यवाद। आए, आपको जो ठीक लगे वो आप कीजिए, लेकिन मैंने तो ये पक्का कर लिया कि मैं नहीं करूंगा। तो फिर वो चलता रहा मामला, और आखिर उन्होंने मान लिया कि जो आप कहते हैं आपके नियम हैं वो अपनी जगह ठीक प्रश्नोत्तर भी है, है। प्रश्नोत्तर है। तो उसके बाद में सौगंध विधि हुई, अब मैं यूएस सिटीजन हुआ हूँ। लेकिन अरे अपने वाह, प्रिंसिपल को छोड़ना नहीं चाहिए, जो बराबर। अपनी अच्छी जो बात है। अपने, हाँ, जो व्रत नियम अपन लेते हैं उनको बराबर पालने ही चाहिए, उसके हाँ ऊपर जी, हमें करना चाहिए। परीक्षा जब चाहे आती है, सामने जो भी हो जाए, कोई भी हो, बराबर कोई बात नहीं, बराबर, वो पूरी अपने तैयारी रखनी होती है। वो उतनी हिम्मत अपने वाले जो रहते हैं कॉन्फिडेंस, वो, हाँ जी, अपनी कॉन्फिडेंस अपनी जगह पक्की होनी चाहिए, बराबर है, श्रद्धा तो पक्की इसको पा होनी सकते चाहिए। हैं। सही बात है। तो अब मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि और जैनों को भी इतनी कॉन्फिडेंस आए। और एक्चुअली होना क्या हुआ चाहिए, कि जो होना ऑफिसर चाहिए, में, सबको है ही नहीं कह नहीं सकते। जी, तो होना जो चाहिए। जो इंटरव्यू ले रहा था ना मेरे, उनको मैंने जब ये बताया कि मेरे रिलीजन की वजह से मैं नहीं करूंगा, तो वो कहते हैं मुझे 5 मिनट दो। वो बाहर चले गए, रूम के बाहर चले गए, फिर लौट कर आए तो कहते हैं यू आर राइट, यू हैव द राइट टू से नो। अरे तो कहते हैं कि मैं तो ये कायदा भूल ही गया था
क्योंकि आपके जैसे केस आते नहीं है हमारे पास में। सब हाँ बराबर। कह देते हैं कि भाई ये सिटीजन बनना है, चलो यार जो है मंजूर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, बराबर। तो कहता है, मैं फिर मेरे कलीग से पूछने गया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये ठीक है, ऐसा प्रोविजन है भी। और याद वो कहते हैं कि उनको याद है कि ऐसा आपके जैसा केस लास्ट आया था 2014 में। अच्छा। सात उस समय 21 चल रहा था। कहते हैं 7 साल तक ऐसा आपके जैसा कोई भी नहीं आया। तो मैं चाहता हूँ कि जैनों को पता चले कि हम ऐसा चुनाव कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, और करना भी चाहिए। बहुत बड़ी मिसाल है जैन लोगों के लिए, बहुत बड़ी मिसाल है आपकी। हाँ जी। बहुत तो अच्छी बात ये है। है कि सबको भाव हिंसा भी क्यों करें? बहुत बड़ी बात है। द्रव्य हिंसा तो नहीं करेंगे, भाव हिंसा भी क्यों भाव करें? हिंसा भी नहीं करना है, सही बात है। जी, सभी लोग आपको अनुमोदना दे रहे हैं। बहुत सब बहुत थैंक यू, अनुमोदना, सच में थैंक यू बहुत बहुत वेरी बड़ा मच। कार्य और करने मैं किया। चाहता हूँ कि और ये ये इस संदेश हाँ, को आगे बढ़ाऊं, जितनी मेरी उम्र बाकी है उतना हाँ, आगे बढ़ाऊं, ताकि लोगों को भी पता लगे कि भाव हिंसा भी नहीं करनी चाहिए। बराबर है, एकदम नहीं, बहुत अच्छा। आज बहुत आपने बहुत बड़ी बात सबके सामने रखी है और सभी थैंक यू, सभी थैंक इसके यू, प्रेरणा लेने वाले हैं कि जो आगे थैंक यू। बढ़ना चाहते हैं। बहुत सुंदर। मैं भी यही चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, ताकि वो भी उससे सबक लें और अपनी श्रद्धा को पक्का रखें। बराबर बहुत है, अच्छा। रखना ही चाहिए, सही बात है। बहुत बड़ा उदाहरण, आदर्श उदाहरण है सबके लिए। थैंक बहुत यू। सुंदर है। अच्छा, कितना मैंने वेरी आपको प्राउड, बहुत बहुत अनुमोदना, वेरी प्राउड, सब अपने दे बहुत रहे हैं, बहुत सैल्यूट सारे कर रहे हैं। मैसेज धन्यवाद, आए थैंक हैं। यू, थैंक यू वेरी मच। हसमुख एक्चुअली भाई मैंने आपको एक आपको रिक्वेस्ट परिचय करते हैं पूरा कि दिया नहीं था। अच्छा, आपके हाँ, यहाँ एक महासती जी, मैत्रीशिला जी महासती जी, आपके हाँ, नंदी सूत्र के वक्त में, अभी तो हाँ, बिहार में हाँ, होते हैं तो नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, उनके साथ में एक महासती जी हैं, चारित्रशिला जी महासती जी। हाँ जी, हाँ जी। वो मेरी बड़ी बहन है। अच्छा, अरे हाँ, वाह, सगी अरे बहन वाह, है। अच्छा। अरे हाँ सगी जी, बहन है। अरे हाँ जी, मैं उनका भाई हूँ, छोटा। अरे वाह अरे वाह, वाह, मुझे पता ही बहुत नहीं था। बढ़िया। कभी अरे बात वाह, नहीं निकली थी। तो आप हमारे परिवार के ही हो गए ना। वो चारित्र शिलाजी माता हमारे परिवार के ही है, हाँ मतलब जी, आपके परिवार के हमारे धर्मशिला जी महासती जी, उज्जवल कुंवर जी, धर्म उनकी शिलाजी दीक्षा हुई थी माता उज्जवल कुंवर जी महासती जी के साथ। जी, प्रीति सुधा जी मेरे साथ हाँ, उनके हाँ साथ जी, नहीं थी। हाँ, मैं मैंने उनके दर्शन कई बार किए हैं। बराबर है। मधुस्मिता जी मेरे साहब, प्रीति सुधा जी मेरे हाँ, साहब। हाँ, हाँ जी। हाँ, 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 अच्छा, बराबर है। एक एक अरे प्रश्न भी था अ, हाँ, कि ये जो असंगी पंचेंद्रिय होते हैं, हाँ, समुच्चय समुच्चय हाँ में जी। 2 से 5 इंद्रिय तक सभी होते हैं या सिर्फ पंचेंद्रिय होते हैं? मेरा नहीं, ख्याल है 2 से 5। एकेंद्रिय से और शनि पंचेंद्रिय तक जितने भी जो है सभी समुच्चय ही होते हैं। समुच्चय भी सभी होते हैं। लोग समुच्चय होते हैं। तो ये सिर्फ शनि समुच्चय, पंचेंद्रिय जो है वो गर्भज होते हैं। अच्छा, तो शनि ये पंचेंद्रिय सिर्फ गर्भज हो सकते हैं, बाकी सभी असंग। हाँ जी। तो ये असंगी कैसे उनका आयुष्य बंद होता है? असंग मतलब उनके पास मन नहीं होता है। मन मन नहीं, की शक्ति उनके पास, चिंतन तो करने ये की शक्ति उनके पास नहीं है। बाकी इंद्रिया सब है, पर मन करने की चिंतन करने की शक्ति नहीं होती है। जैसे शनि अशनि पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं ना, जैसे बारिश आती है ना, तो बारिश में छोटे छोटे मेंढक आते हैं, बहुत ज्यादा मेंढक निकलते जी हैं। जी 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 निकलते हैं। जमीन में से बहुत ज्यादा मेंढक निकलते हैं। वो पंचेंद्रिय है, तो वो असन्नी है, समुच्चय है, फटाफट तैयार हो जाते हैं, निकल जाते हैं। बारिश का और मिट्टी का मिलान होता है, उसमें से वे जी निकल, जी, तो ऐसे असम ठीक है, असन्नी होते हैं। धन्यवाद जी, थैंक यू। हाँ जी, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी, हसमुख भाई आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप 2 क्वेश्चन जो आपको पूछे गए थे उसका हमें अगर फोन पे कल एक्सप्लेनेशन देंगे तो हम इसका एक पोस्ट बना के हमारे फेसबुक पे डालेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर, आप 1-2 दिन में मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। यस एक्चुअली पोस्ट में तो मेरे परमिशन नहीं होती है,
लेकिन नहीं मैं नहीं आपको नहीं, पर्सनली मैं खुद महेश जी पोस्ट का करूंगी, भी और आप मेरे आपका को सिर्फ दोनों का फोन पे व्हाट्सएप है इंफॉर्मेशन मेरे देना पास, प्लीज। तो मैं फोन आप करूंगी दोनों आप। को मैं भेज दूंगा। हाँ जी, यस, थैंक यू, थैंक, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, अब समय अपना हो रहा है। कौन है अभी? और 200 है। पचकान, पचकान और मंगलपाट। चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है। हम्म। महेश भाई आपने पढ़ा क्या वो सूक्ष्म जीव का? मेरा क्या हो रहा है, नेट की वजह से डिस्कनेक्ट हुआ है, मुझे चैट बॉक्स में नहीं दिख ओके, रहा है। सूक्ष्म जीव तेऊकाय खुद अग्नि है, उन्हें हमारी वजह से कैसे कैसे वीरांगना होती है ये हमें दिखता नहीं, परंतु वनस्पति काय को हम स्पर्श करते हैं तो वहां हमें दिखता है, तेऊ काय के नहीं दिखते हैं, ऐसे उन्होंने कहा है। तेऊकाय का जो है, तेऊकाय स्वयं अग्नि ही जीव है। हम तेऊकाय को सुलगाते हैं, बुझाते हैं, तो ये इससे उनको तकलीफ होती है। प्रज्वलित करते हैं और फिर काम होने के बाद उसको बुझा भी देते हैं, तो उसको तैयार भी मतलब उत्पन्न भी करते हैं, बुझाने का काम, मारने का काम भी करते हैं, तो ये उसमें उनको तकलीफ होती है। तो तेऊकाय के जीव ऐसे पूर्ण संपूर्ण जगत में व्याप्त होते हैं, पर जिस समय उनको सहयोग मिलता है, हम लोग जब लगाते हैं किसी भी कारण से, जब उनको प्रज्वलित करते हैं तो वो तुरंत वह प्रकट हो जाते हैं। तो सूक्ष्म रूप में होते हैं, वापिस स्थूल रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। और उनको जब बुझाते हैं या उसको कम ज्यादा करते हैं, जैसे गैस होता है, आप लोग कम ज्यादा करते हो, उसको तकलीफ तो होती है ना उस समय, उस तेऊकाय के जीवों को तकलीफ होती है। उसको बंद भी कर देते हैं, चालू भी करते हैं, कम भी करते हैं, ज्यादा भी करते हैं, जो भी प्रकार करते हैं। उसके ऊपर फिर तेऊकाय के ऊपर जब पापड़ वगैरह सेकते हैं, तो डायरेक्ट तेऊकाय का उसको स्पर्श होता है, तो उसमें भी तेऊकाय को बहुत तकलीफ होती है। जैसे जो भी आप डायरेक्ट अग्नि के ऊपर जो गर्म करते हैं, उसके ऊपर जो भी डालते हैं, तो उससे उसको तकलीफ होती है। तो इस प्रकार उसको भी तकलीफ होती है, हमें ध्यान में नहीं आता है, पर उनको होती है तकलीफ। चलेगा, मंगल पाठ लेते हैं। किसी को पचकान लेने हैं तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांती शांती। उगय सूर्य नवकारशी पोर्शी 1.5 पोर्शी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपैक्षेत पचकान अस्नम पाणम खैमम सैमम अनर्थना भोगेनम सहसा गरणम सव समाहिवत्या गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। 2 घंटे तक कथा वार्ता करना नहीं, ऐसे उपेक्षित पचकान 10 घंटे पढ़ित कमी निंदे करिए। ओसिरे ओसिरे व्यासना का 2 टक उपरांत उगय सूर्य 2 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोगेनम सहसा गरणम सव समाहिवत्या गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। एकासना। एकास ओम शांती शांती शांती। एकासनाला 1 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोगेनम सहसा गारणम सव समाहिवत्या गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चट्टारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चट्टारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चट्टारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, वरुण शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। कर्मों की उद्दीपना करने का मार्ग दिखाने वाले, कर्म की लीला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। और एक प्रश्न है कि ऐसे होली कौन से चातुर्मास जीव है, हाँ हाँ, ऐसे कौन होली से जीव चातुर्मास है, के दीजिए। हाँ, ऐसे कौन से जीव है जो सन्नी है पर मन नहीं है?
सन्नी है पर मन नहीं है ऐसा हाँ, मन तो होता है। ऐसे गर्भज जो जीव होते, गर्भ में रहने वाले जो जीव होते हैं, सन्नी है पर उनका मन विकसित नहीं होता है। मन तो होता है पर विकसित, सन्नी जो है सभी के पास मन होता है, किसी का विकसित होता है, किसी का विकसित नहीं होता है। हाँ जी। होली चातुर्मास वर्धमान प्रतिष्ठान में है महाराज साहब जी का। तो जो भी पूना में है, पूना के बाहर से भी आना चाहते हो तो आ सकते हैं। वर्धमान प्रतिष्ठान में 16, 17 2 दिन के लिए महाराज साहब जी है। 18 को उनका वापस 15 विहार है। तारीख को ही आ जाएंगे हम लोग, 15 तारीख को ही पहुंचने के भाव है। 14 तारीख को 15 15 तारीख से 18 तारीख तक। तो 14 को यहाँ से निकलेंगे, 15 तक पहुंच जाएंगे, बहुत ज्यादा दूर नहीं। ओके, तो आप में से किसी को भी आना है तो आप आ सकते हैं, बाहर गांव वाले भी आ सकते हैं। वर्धमान प्रतिष्ठान आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। और शकुते, आपको कुछ कहना है? मैं वही बोल रही थी, मैं होली चातुर्मास का ही बोल रही थी। ठीक है, सभी को पता लगेगा। महाराज साहब जी थोड़ा ज्यादा दिन आए। क्लास होगा, हाँ क्लास होगा ना। तो थोड़ा हमें लाभ महेश भैया मिलेगा। तो उधर थोड़ा ही वर्धमान नहीं, प्रतिष्ठान क्लास में होगा। रहेंगे तो क्लास पक्का अब होगा। वर्धमान प्रतिष्ठान में जा रहे थोड़ा तो क्लास होगा। क्लास को छुट्टी नहीं क्लास रहेगी, लेना उल्टा पड़ेगा। डबल क्लास लेंगे। हाँ, डबल तो नहीं नहीं पर हम क्लास बोल रहे थे लेंगे। और थोड़ा ज्यादा दिन आप ये कीजिए आने का, थोड़ा मतलब ज्यादा दिन ये अब कीजिए, देखते हमें भी हैं, थोड़ा पहले लाभ वहाँ मिलेगा आने तो महाराज दो, साहब जी। वहाँ आने तो दो पहले, ओके। फिर देखते हैं क्या करना चलेगा चलेगा। हाँ कल हाँ बराबर जी। 2:30 बजे दोपहर को आप सभी जन जुड़ने का प्रयास करना है। बहुत बढ़िया लेक्चर रहेगा। और रात को बराबर मिलेंगे हम, रात 9 बजे, वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आप लिंक सब यही रहेगी ना, कल की लिंक यही रहेगी ना, लिंक यही रहेगी ना, सेम यही सेम लिंक लिंक तो है, होगा। यही। सेम हाँ, सेम लिंक। कहाँ विहार होगा ऐसे पूछा गया है। अब कल यार मतलब 14 तारीख को यहाँ से लोणीकंद से निकलेंगे और येरोड़ा के आसपास कहीं रुकेंगे और फिर 15 तारीख को वहाँ आएंगे, मतलब वर्धमान प्रतिष्ठान में पहुंच जाएंगे। चलेगा। कल बराबर 2:30 बजे आपको ज्वाइन होना है और वापस रात को 9 बजे ज्वाइन होना है। किसी ने भी भूलना नहीं है। आप आपके जितने भी जैन ग्रुप रहेंगे वहां पे भी वो मैसेज हमने जो डाला है दोपहर का, तो वो आप मैसेज आपके मंडल में, आपके जैन जो भी ग्रुप रहेंगे वहां पे डाल सकते हो और बहुत बढ़िया प्रेजेंटली आप दिखा सकते हैं। हमारे 500 लोगों की लिंक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लीज इनवाइट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वर्ष पूर्वी भाषण केलं